जय श्री राधे। गुरुजी बोले, संसार की इस विराट मायावी रचना में जब जब कोई आत्मा मूलिंग 7 के साथ जन्म लेती है, तब तब ब्रह्मांड की शक्तियां स्वयं उस आत्मा की रक्षा में खड़ी हो जाती हैं। यह कोई साधारण अंक नहीं है, ये है रहस्यों का स्वामी, ये है अदृश्य लोकों से संवाद करने वाला अंक, ये है ज्ञान, ध्यान और तंत्र का केंद्र मूलांक 7। गुरुजी बोले, बेटा, तू जानता है न कि हर अंक के पीछे छिपा है एक देवत्व। मूलिंग 7 का स्वामी है केतु, और केतु कोई सामान्य ग्रह नहीं, ये तो सिरहीन ध्वज है, एक ऐसी शक्ति जो तुझे भौतिकता से परे ले जाती है, जो संसार से तेरा मोह तोड़ती है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। मूलिंग 7 वालों की आंखें तो आम लोगों जैसी लगती हैं, परंतु उनमें एक और दुनिया छिपी होती है, ऐसी दुनिया जिसे केवल वे ही देख सकते हैं जिनकी आत्मा जाग चुकी है। गुरु जी ने कहा, मूलिंग 7 वाले जन्म से ही अलग होते हैं। ये कभी भी भीड़ में घुलते नहीं, क्योंकि ये भीड़ के लिए नहीं बने। ये जन्मे हैं सत्य की खोज के लिए। ये अपने जीवन में बार बार ऐसे प्रश्नों से टकराते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या भगवान सच में होते हैं। और जब ये उत्तर नहीं मिलते तो ये निकल पड़ते हैं तपस्या की राह पर, कभी ध्यान के माध्यम से, कभी किताबों से, तो कभी किसी गुरु की छाया में। गुरुदेव बोले, बेटा, मूलिंग 7 वालों के साथ बचपन से ही ऐसा होता है कि लोग इन्हें समझ नहीं पाते। घर में सब कहते हैं, ये बच्चा अकेला क्यों रहता है, क्यों नहीं खेलता सबसे, क्यों हमेशा खोया खोया रहता है। लेकिन बेटा, असल में वह बच्चा खोया हुआ नहीं होता, वह भीतर के किसी रहस्य को टटोल रहा होता है। वह उन चीज़ों की खोज में होता है जो दिखती नहीं, लेकिन जिनका अस्तित्व गहरा होता है। गुरुदेव की दृष्टि गहरी हुई और वे बोले, मूलिंग 7 वाले प्रेम के मामले में भी अनोखे होते हैं। ये प्रेम करते हैं आत्मा से, नॉट शरीर से। ये जुड़ते हैं उस गहराई से जहां मौन होता है, और मौन में भी संवाद होता है। लेकिन गुरुदेव चेतावनी देते हैं, मूलिंग 7 वालों को धोखा उन्हीं से मिलता है जिनसे वे सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, क्योंकि इनका प्रेम दिव्य होता है और दुनिया उसे समझ नहीं पाती। गुरुदेव बोले, मूलिंग 7 वालों को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर चलना चाहिए। जब ये दुनिया की सुनते हैं तब भ्रम में पड़ते हैं, जब ये अपनी आत्मा की सुनते हैं तब ब्रह्मांड इनके लिए रास्ते खोलता है। इनका जीवन आध्यात्मिक होता है, चाहे ये किसी भी पेशे में हो, लेखक हो, वैज्ञानिक हो, ज्योतिषी हो या तांत्रिक, इनका रास्ता हमेशा सत्य की ओर जाता है। गुरुदेव बोले, बेटा, मूलिंग 7 वालों के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब वे सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, रिश्ते, नौकरी, समाज। वह एक संकट नहीं, एक आह्वान होता है ब्रह्मांड की तरफ से। वह कहता है, अब उठो, अब जागो, अब साधना करो। और जो मूलिंग 7 इस पुकार को सुन लेते हैं, वे बनते हैं सच्चे साधक। पर जो इसे दबा देते हैं, वे जीवन भर भटकते हैं, नींद में चलते हैं। गुरुदेव बोले, मूलिंग 7 वालों के लिए सबसे बड़ा दोष होता है संदेह। ये अपने आप पर, दूसरों पर, यहाँ तक कि भगवान पर भी शक करने लगते हैं। और यही वह बाधा है जो इनके भीतर के द्वार बंद कर देती है। इसलिए गुरुदेव का आदेश है, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, जो दिखे नहीं वही असली होता है। गुरुदेव ने एक रहस्य खोला। मूलिंग 7 वालों का जीवन 3 चरणों में बंटा होता है। पहला चरण 0-25 वर्ष एकांत, समझने की कोशिश, अंदरूनी उलझन। दूसरा चरण 25-45 वर्ष साधना या भटकाव, इन दोनों में से एक। तीसरा चरण 45 के बाद, यदि साधना की तो आत्मज्ञान, नहीं की तो मानसिक थकावट और भ्रम। इसलिए यदि तुम मूलिंग 7 हो तो 25 की उम्र के बाद ध्यान, जप और एकांत को जीवन में ला लो, नहीं तो समय तुम्हें झकझोर कर सिखाएगा। गुरुदेव ने उपाय बताए। बेटा, मूलिंग 7 वालों को जीवन में कुछ खास नियम अपनाने चाहिए। 1. रोज 1 घंटा मौन धारण करो। 2. गुरुवार को पीली वस्तु का दान करो। 3. चंद्रमा और केतु की शांति के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। 4. 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करो, ये केतु की ऊर्जा को संतुलित करेगा। 5. रात्रि के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाओ और ओम के केतवे नमः का जाप करो। गुरुदेव की चेतावनी, मूलिंग 7 वालों को कभी भी शराब, जुआ या वासनात्मक जीवन में नहीं पड़ना चाहिए। ये शक्तियां इन्हें नीचे खींचती हैं और फिर इनका उत्थान रुक जाता है। इनके लिए वैराग्य ही शक्ति है। अगर ये अकेले रहना सीख गए
तो ये ब्रह्म से जुड़ सकते हैं। पर अगर ये दुनिया की शोर में उलझे रहे तो आत्मा चुप हो जाएगी और फिर जीवन अर्थहीन लगेगा। गुरुदेव बोले, मुलिंग 7 वाले सपने बहुत देखते हैं और उन सपनों में संदेश छिपे होते हैं। रात को जब तुम नींद में हो तब तुम्हारी आत्मा अन्य लोकों में जाती है और वहां से ज्ञान लेकर आती है। इसलिए अपने सपनों को हल्के में मत लो, उन्हें लिखो, समझो और उनकी दिशा में सोचो। गुरुदेव की आखिरी बात, बेटा, मुलिंग 7 एक दर्पण है, वो दर्पण जो आत्मा को दिखाता है, संसार नहीं। तू अगर इस अंक के साथ जन्मा है तो समझ ले तुझे चुना गया है। तेरे जीवन में सुख दुख से परे एक मार्ग है, ज्ञान का, भक्ति का, मौन का। उस मार्ग पर चल और तू स्वयं एक गुरु बन जाएगा, एक ज्योति जो दूसरों का अंधकार मिटाएगी। अंत में गुरुदेव बोले, जो मुलिंग 7 का रहस्य जान गया उसने खुद को जान लिया, और जो खुद को जान लेता है वह भगवान को पा लेता है। इसलिए आंखें बंद कर, मौन धारण कर और आत्मा से पूछ, हे ब्रह्मांड, मुझे मेरे उद्देश्य की याद दिला। और देखना, मुलिंग 7 की सारी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक चक्र की तरह घूमेगी और तुझे वहां ले जाएगी जहां तेरा सच्चा घर है, ईश्वर के पास। अगर तुम्हें ये रहस्य अच्छा लगा हो तो गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए चैनल आदित्य शर्मा को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं मुलांक 7 हूं और मुझे मेरा उद्देश्य मिल गया।